हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स बाय संजय मिश्रा क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर से, क्वाड्रिलेटरल मतलब हिंदी में समचतुर्भुज या चतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। हम लोगों के सामने आज एग्जांपल से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि आयत के प्रत्येक कोण समकोण होते हैं। क्लियर? सो दैट ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि जो रेक्टेंगल होता है उसके सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, लेकिन हमें इसे प्रूव करके दिखाना है। तो जब हम जानते हैं कि रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो हम सारे एंगल एक बार में नहीं 90 डिग्री ले सकते। तो हमने एक को माना, एंगल ए इज, शांत रहें आप, एंगल ए इज 90 डिग्री। लेकिन एक बात हमने समझाई कि रेक्टेंगल जो होता है उसके आमने सामने की साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं, और दूसरी भी आमने सामने की साइड्स इक्वल होती है और पैरेलल होती है। और उसी के ब्याह पर हम जानते हैं कि अगर कोई दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनके अंदर बनने वाले दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो किसी भी तरफ से देखेंगे, अगर इस साइड से देखेंगे तो इन दोनों कोणों का योगफल 180 अंश होगा, अगर इस साइड से देखेंगे तो इन दोनों कोणों का योगफल 180 अंश होगा, अगर इस साइड से देखेंगे तो इनका 180 अंश होगा, दोनों कोणों का योगफल। इसी थ्योरम को ध्यान रखते हुए हम लोगों ने सबसे पहले एंगल ए प्लस बी इक्वल्स टू 180, जिसमें से एक को हमने 90 ले रखा है, तो हमें बी एंगल मिल जाता है 90 डिग्री। फिर जब हम इस साइड से इसका प्लस करते हैं तो हमें सी एंगल मिल जाता है 90 डिग्री। इसी साइड से जब हम इसको और इसको देखते हैं तो हमको डी एंगल मिल जाता है 90 डिग्री। और इस टाइप से हम ये शो कर पाते हैं कि रेक्टेंगल में एंगल ए, बी और सी और डी का एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा। इसी टाइप से एक हमारे सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कंपटीशन में बहुत पूछी जाती है, और इसका यूज भी कंपटीशन में बहुत है, और इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। अगर प्रूवमेंट नहीं भी आया तो इसके शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। थ्योरम क्या है? सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब ये हुआ कि सिद्ध कीजिए कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। समकोण मतलब 90 डिग्री। ठीक है, तो जब 90 डिग्री की बात आई तो हमने बोला कि एबीसीडी एक रोम्बस है, तो रोम्बस की अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है। रोम्बस में क्या होता है कि उसकी सारी साइड आपस में इक्वल होती है, और जब हम उनके विकर्णों को मिलाते हैं और वो उनके सारे दोनों विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं, तो इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं कि एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसे कहते हैं बाइसेक्ट करना, समद्विभाजित करना। तो इस बात को हमने शो भी किया। इसके दो ट्रायंगल अपोजिट एंगल ले लिए, जैसे ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD। इस व्याप पर हमने देखा क्या कि दो साइडें इसकी बराबर और समांतर होती हैं। तो जब किसी त्रिभुज की दो साइडें बराबर और समांतर हैं तो उनके जो एकांतर कोण होते हैं आपस में बराबर हो जाते हैं। तो इस व्याप पर हमने बोला कि इस त्रिभुज में कोण भुजा कोण सर्वांग समता की स्थिति हमको मिलती है। जैसे ये कोण इसके बराबर होता है और ये वाला कोण इसके, और एक बीच की साइड, ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी, क्योंकि किस चतुर्भुज के अंतर्गत? समचतुर्भुज के अंतर्गत। तो हुआ क्या कि त्रिभुज AOB सर्वांगसम हो गया त्रिभुज COD के। तो जब भी कोई त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो उसका कोई भी कोण, कोई भी एंगल, कोई भी साइड आपस में बराबर कर सकते हैं। उस ब्याह पर मैंने बोला कि एंगल AOB COD के इक्वल होगा, इसी ब्याह पर BOC AOD के इक्वल होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी लाइन में अगर कोई दो एंगल हैं तो उनका टोटल हमेशा 180 होगा। इसे कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो उस व्याप पर मैंने बोला AOB प्लस BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब क्या हो गया कि मैंने बोला AOB और BOC आपस में इक्वल है, क्योंकि ये सारे ट्रायंगल आपस में कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो आपको मिला ट्वाइस AOB इक्वल्स टू 180, देन 2 से डिवाइड करते हैं तो एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इस टाइप से सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम हमारी प्रूफ हो जाती है। और इसी के साथ आज की क्लास समाप्त।